PMSKY जो स्कीम है 2022 से लेकर टिल डेट तक 459 करोड़ जो सेंक्शन हुआ, तो उसी को लेकर यहाँ अरुणाचल में क्या हुआ है कि मेरा गांव में भी, मेरा कंस्टिट्यूंसी में भी आया ये स्कीम जो, तो पर्टिकुलर मेरा गांव में भी आने वाला जो स्कीम जो काम नहीं हुआ है अभी तक, 2020 का जो सेंक्शन हो चुका वाला, 22 को जो सेंक्शन हो चुका वाला अभी तक काम नहीं हुआ है। तो उसको मैं तो देख रहा था काम कब करने वाला है। तो इसका चलते कुछ लोगों ने, कुछ ग्रुप लोग ने यही प्रेस क्लब में आकर कुछ टीम लोगों ने ये मुद्दा उठाया था, ये करप्शन हुआ है बोल के, 459 करोड़ को करप्शन हुआ है बोल के मुद्दा उठाया था, आवाज़ उठाया था। तो उसको लेकर उन लोगों ने ऑनरेबल गवर्नर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, हमारा ये चीफ सेक्रेटरी, मल्टीपल में कंप्लेंट किए, FIR दिया गया है SIC में। तो आज तक उसका रिजल्ट कुछ नहीं हुआ है। तो उसका बीच में देखा गया है कि हमको कहीं एडवोकेट का थ्रू से एक कागज़ मिलता है, डॉक्यूमेंट्स मिलता है कि जो RD डिपार्टमेंट, जो वर्किंग एजेंसी है, जो RD डिपार्टमेंट, उनमें एक बंदा है जो लीगे इते, मालूम नहीं वो इंजीनियर है ना क्या है, वो हमको तो पता नहीं है। लीगे इते के नाम से एक आदमी को 59 लाख पेमेंट किया गया है। यानी कि जो कंप्लेनेंट टीम को वो और आगे मत बढ़ाओ बोल के पैसा दिया गया होगा, और उसी चीज़ को लेकर पर्टिकुलर वही आदमी के नाम पे मैंने RTI डाला दो बार RD डिपार्टमेंट में, किस एंगल से उसको पेमेंट किया है, वो कॉन्ट्रैक्टर, एनी कॉन्ट्रैक्टर, या तो कोई उसको वर्क अवार्ड किया गया है क्या बोल के RTI मारा है, तो उनमें कोई वो नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है। तो कुछ दिन पहले मैंने ऑफिस गया था, लीगे इतने साहब को मिला, तो उनको मैं पूछा आपने ये बंदा को क्यों पेमेंट किया, आपका पर्टिकुलर अकाउंट से आप पेमेंट किया है। तो उन्होंने ये कहा कि हमको हाई लेवल से ऑर्डर आया इसलिए हमने पेमेंट कर दिया। देन आफ्टर उनका बात को सुन के मैंने RTI डाला कि जिस इंसान को आपने पेमेंट किया वो कोई कॉन्ट्रैक्टर है या क्या चीज़ में है। तो ऑफिस से कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। तो मेरा पास में अभी वो डॉक्यूमेंट्स है जो 59 लाख उसको थ्रू ऑनलाइन केस जो पेमेंट किया गया है लीगे इते का थ्रू से। तो इसीलिए वो चीज़ को लेकर ये स्कीम को 559 करोड़ को लेकर हमने RTI ये डाला है कि उसका NIT पब्लिकेशन, तो NIT पब्लिकेशन मांगा है। तो उन्होंने ये RD डिपार्टमेंट ने ये रिप्लाई दिया है कि कंसर्न जो डिस्ट्रिक्ट में जो वीडियो लोग काम करता है उन्होंने ये किया होगा, उनसे पूछो बोला। तो उन लोगों ने ये पैसा खाने का चक्कर में क्या किया है, 50 लाख सिंसन को वो किया, अप्रूव करके पास करवाया यहाँ से, ताकि उसको NIT का जरूरत ना पड़े। तो उसे देखा जाता है, सब देखा जाता है कि उन लोगों ने ये पैसा को खाने के चक्कर में ही किया है। इसके चलते मैंने उसको ये दिया, लीगल नोटिस दिया, SIC डायरेक्टर, उन लोगों को लीगल नोटिस दिया है कि उन लोग 15 डेज का टाइम दिया गया। तो उन लोगों ने 15 डेज में क्या रिप्लाई देता है देखता है, अगर नहीं देता है तो लेट्स सी आफ्टर क्या होता है, हमें अपना लेवल से ट्राई करके देखेगा। वैसे तो यहाँ प्रेस में बड़ा भाषण मार के कुछ नहीं कर पाएगा, बाद में उल्टा लोग हमको ही हंसेगा। तो डिपार्टमेंट अभी क्या रिप्लाई करता है वो देख के हम आगे जो भी करना चाहेगा तो करेगा। और ये चीज़ को आज यहाँ तक आया, सकेगा तो ट्राई करेगा, कोशिश करेगा, लेकिन हम यही नहीं बोलेगा कि ये करेगा वो करेगा, बिल्कुल भी नहीं। उनका रेस्पॉन्स को पहले दिखेगा, देन आफ्टर जाके जो भी करना होने से करेगा। और मैं इस तक गवर्नमेंट को एक बार यही कहना चाहूँगा, हमारे CM साहब ने कुछ मन पहले वो कहा था कि ये रोजगार है, जो RTI वाला को पूछा था रोजगार है। किसी मीडिया ने बोला है कि सर स्टेट में बहुत RTI मार रहा है, उसको आपका क्या कहना है बोला, तो CM साहब ने ये रिप्लाई देता है कि उन लोग का रोजगार है। तो मेरा मानना ये है, मैं एक पंचायत फार्मर होने के नाते से मेरा मानना ये है, पेमा खंडू सर आपका ये अचीवमेंट है,
अगर स्टेट में करप्शन नहीं होता तो आरते ही इतना नहीं मरता। आपका ऐसे कौन सा डिपार्टमेंट में जो दूध का दूल्हा है जो आज तक जो करप्शन नहीं हुआ है? जितना अरुणाचल का डिपार्टमेंट में सब करप्टेड है, और जो जो ऑफिसर बैठा है सब करप्टेड ऑफिसर लोग हैं। और आपने यही भी बोला है कि पब्लिक जो पैसा लेता है अपना हिसाब को ले लेता है तो डेवलपमेंट क्यों करेगा बोलते हैं। तो आपका डिपार्टमेंट में जो ऑफिसर बैठा है जो काम करने वाला, अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ में PM SKY में 559 करोड़ का स्कीम है, आपका डिपार्टमेंट वाला यहाँ बैठ के करप्शन कर रहा है तो पब्लिक काम करने वाला क्या ना वो काम करेगा? तो जो कॉन्ट्रैक्टर बनता है उसका भी बेनिफिट नहीं है और पब्लिक को तो कुछ मिलता नहीं है। इसका कारण इसका चलते जो इलेक्शन में पैसा लेने वाले भी लेता है, उनको करप्शन प्रैक्टिस करवाता है आपका ऑफिसर। और आप खुद DCM सर दोनों बोलते हैं कि ये जीरो टॉलरेंस, जीरो करप्शन। अरुणाचल में ऐसा कौन सा जो डिपार्टमेंट पड़ा हुआ है क्या जो करप्शन नहीं हुआ है? सब करप्टेड है। अरुणाचल को यही नाम देना चाहिए कि करप्ट अरुणाचल, यानी करप्शन स्टेट, ये देना चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि यहाँ में ऑफिसर जो चेयर में रहने वाला और जो पब्लिक लीडर MLA मिनिस्टर सब तालमेल होने का कारण से ही ये सब हुआ है। अगर आप में कुछ अच्छा तरीका से अगर निभाने का उसमें ये होता तो ऑफिसर भी खास करके डरेगा होगा। लेकिन यहाँ देखा जाने से तो आपका ऑफिसर तो डरता नहीं है, मनमर्जी करता है। अभी हर डिपार्टमेंट में देखो जितना भी ऑफिसर देखो उसमें पूरा RTI मिलेगा। क्यों? ये करप्शन का वजह से तो RTI हो रहा है। अगर करप्शन नहीं होता कौन RTI मार के घूमेगा? और RTI मारने वाला इतना गाली देता है कि उनका रोजगार है, ये तो CM साहब शोभा नहीं देता है। आप एक चीफ मिनिस्टर होने के नाते ऐसे कहना तो ये शोभा नहीं देता है। तो ये मेरा मानना ये है। तो मैं इस बात को यहाँ तक रखना चाहूँगा। अभी जो RD डिपार्टमेंट जो भी इनिशिएटिव लेगा उसका ऊपर में डिपेंड करेगा। अगर 15 डेज का अंदर में हमको उनका तरफ से कुछ रेस्पॉन्स नहीं मिलता है तो ये SIC कोर्ट उन लोगों को वो लोग हथियार बना के रखा हुआ है। और SIC भी हमको लगता है कि यहाँ में मिला हुआ है, नहीं तो इतना बड़ा बड़ा फाइल बंडल क्यों वहाँ केस पेंडिंग होके बैठेगा। और जो ये टीम लोग जो कंप्लेन किया था अभी कितना साल हो गया, मोर देन आपका 1.5 साल रनिंग और 2 साल होने वाला है, कुछ वो नहीं है, आउटकम नहीं है। इसलिए लास्ट में जाकर हम भी वही करेगा जो हमको करने का सही लगेगा वो हम करेगा। मैं तो वो नहीं कहूँगा कि आप लोग को FIR मारेगा ये मारेगा, बिल्कुल भी नहीं। जो सही लगेगा उसको हम करेगा। और ऐसा कंप्लेन किया है बोल के ये यहाँ में आया है बोल के आप लोग जो भी बात करना कर लीजिए। हमेशा हम बिंदास में हैं और हमेशा तैयार करके ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच। सर जो आप अभी यहाँ में आके बोला है मतलब ऑलरेडी इसका ये टॉपिक इशू को लेके पहले आगे यहाँ आके बोला था, सर उनका मेंशन कर सकते हैं ग्रुप? जी नहीं, मैं उनका ग्रुप में नहीं हूँ, मैं आउटसाइडर वाला हूँ। और उन ग्रुप लोगों ने जो सोशल मीडिया का थ्रू हमने देखा है कि वो लोग आवाज़ उतारा था और मल्टीपल उसको FIR दिया गया है, लेकिन आज तक कोई उसका वो नहीं है, आउटकम नहीं है। तो इसका बीच में थोड़ा पहले हमने ये बोला है कि एक आदमी को लीगे इते ने 59 लाख पेमेंट किया गया। वो पेमेंट रिकॉर्ड मेरा पास में है, उनका ऑनलाइन पेमेंट करने वाला और जो चेक से देने वाला, और उनका लीगे इते सर का पर्टिकुलर अकाउंट नंबर भी है मेरा पास में, और उसको वो डिनाई नहीं कर सकते कभी भी, वो मेरा पास में है। लीगे इते सर ये क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है? जी, RD डिपार्टमेंट में है, सुना है कि इंजीनियर है, मैं तो उसको जानता तक नहीं हूँ। बात अभी ये करप्शन होने का वजह से उसका नाम को जानता हूँ। सर वो उसका अकाउंट पर्सनल अकाउंट का प्रोसेसर किसको दिया? एक आदमी को दिया, एक ही आदमी को दिया है, एक ही आदमी को दिया है कि उसमें ये केस ये ऑनलाइन में भी दिया है और चेक में भी दिया है। वो एविडेंस मेरा पास में सब कुछ है। सर आप उससे पूछताछ करके देखा लीगे इते को सर क्यों आपका पर्सनल अकाउंट से दिया है? नहीं, इसलिए तो थोड़ा पहले हमने बोला है कि कुछ दिन पहले मैं जनवरी मंथ में उसका ऑफिस गया था, तो उनको हम पूछे सर आपने ये बंदा को किस लिए पेमेंट किया है, आपका यहाँ डिपार्टमेंट का कॉन्ट्रैक्टर था क्या बोला, तो वो चुपचाप हो गया।
फिर उसको हमने जोर से पूछा, सारा आपने उसको किस रीजन में पेमेंट किया, किस ग्राउंड में पेमेंट किया? कॉन्ट्रेक्टर है तो बताओ ना, कॉन्ट्रेक्टर है बोल के। आप तो यह पेमेंट करके रखा, आपका पर्सनल अकाउंट से पेमेंट करके रखा है। देन आफ्टर लीगे इतने साहब ने ये रिप्लाई देता है कि हमको हायर अथॉरिटी ने ऑर्डर दिया है, इसलिए हमने पेमेंट कर दिया बोले। उसके बाद जॉइंट डायरेक्टर का पास में ले गया, रूम में घुसाया, तो थोड़ा वहाँ बात करने के लिए कोशिश किया, तो लीगे साहब ने बताया कि ये ऐसे ऐसे पूछताछ करने आए हैं बोला। तो जॉइंट डायरेक्टर ने फिर क्या बोलता है कि ऐसे लोग कितना लोग आएगा, आना जाना करते रहता है। तो उस समय हमको सही नहीं लगा। एक ऑफिसर जो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अगर वो गलत किया भी है या नहीं भी किया है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम इंसानियत होने का नाते, बीइंग सिटीजन, मेरा पूछने का हक बनता है, तो उसी समय में वो अच्छा से रिप्लाई देना चाहिए था। ऐसा नहीं कि वो हमको मुंह दिखा के बात करना, ही तो शोभा नहीं देता है, गलत है। तो सर ये आप PMKSY स्कीम आप अकेला कर रहे हैं ना, और यहाँ को जो यहाँ का फार्मर का साथ में कर रहे हैं, आप अकेला इसको कर रहे हैं? नहीं, फिलहाल तो मैं आया अकेला, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं अकेला कर रहा हूँ, अकेला कर रहा, ऐसा नहीं। ये काम को मैं अकेला टेकअप नहीं कर सकता हूँ। मैं आया यहाँ अकेला बताने आया, लेकिन मेरा सराह में बहुत लोग हैं, मोर देन आपका 50+ है। तो मैं 50 आदमी का नाम को यहाँ मेंशन करना भी ठीक नहीं है, और यहाँ ग्रुप में आके क्या करेगा, बात करना तो एक ही को है, इसलिए हमने उसका बिहेव में लेके ये बता रहा है। तो आपका अभी फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा? देखता हूँ, लीगल नोटिस दिया है, अगर वो लोग इनिशिएट नहीं लेता है तो SIC में कंप्लेन करेगा, सीधा कोर्ट का निगरानी में रखेगा। नहीं तो ये SIC भी काम नहीं करता है ना, इसे बहुत सा केस पड़ा हुआ है, अभी भी पेंडिंग में है। अगर उसको कोर्ट जो हाई कोर्ट जो लोग आफ्टर करेगा, देन आफ्टर जाके काम कर सकता है, ये हम उम्मीद रखते हैं। जो प्राइवेट अकाउंट में जो ट्रांसफर हुआ है पैसा, जी, कब हुआ है? मेरा पास में ये, उसको हम ये देखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स को। कितना अमाउंट बोल रहा था प्राइवेट अकाउंट वाला ट्रांसफर? 59 lakhs। 9 lakhs। जी, ये जीरोक्स वाला है, यहाँ में डेट क्लियर नहीं हो रहा है, जीरोक्स है। लास्ट पेज में और ये 6 lakhs भी देने वाला है। लाख भी वो भी हाँ, वो भी है। वो किसको ट्रांसफर किया? वही एक ही आदमी को दे, एक ही आदमी का नाम से है, मतलब अलग अलग समय में, एक बार में नहीं होके अलग अलग समय में उसको टोटल मिला के 59 लाख दिया गया है। ये जितना यहाँ में पूरा जीरोक्स करके रखा हुआ है, पूरा उसको देने वाले, एक ही आदमी को दिया है। डेट बता सकते हैं? एक जो दिया है कि ये 2024 को दिया है, उसमें ये 19 लाख दिया गया है। 24 फरवरी 2024 को दिया है। उसके बाद ये ऑनलाइन दिया है। फरवरी ये 2024 में टोटल यहाँ में 30 लाख एक दिन में पेमेंट किया है। उसका सेकेंड टाइम पैसा देता है कि 29 मार्च का 29 को देता है 2024 में, तो उसका टोटल अमाउंट है यहाँ 19 लाख। फिर उसके बाद में ये 29/2/2024 एंड मार्च का 1 तारीख में 10 लाख दिया है टोटल। मतलब ऐसा ऐसे करके उन्होंने पेमेंट किया गया है एक ही इंसान को। मार्च का 1 तारीख, जी 24 को, 25? नहीं, ये 24 का है। ये पेज जितना है पूरा 24 को पेमेंट करने वाला है, 2024 को। अब RTI कब मारा है? मैंने RTI मारा जनवरी 23 को,
25 का। ये साल का। जी। RTI मारने में इतना लेट कैसे हो गया? ये ट्रांजेक्शन तो हो गया, 1 साल का सब हो गया। आरटीआई में हमको लेट कवर मिला, इसलिए हमने लेट से आरटीआई मारा। तो आरटीआई मारने के बाद भी उन लोगों ने 1 महीना तो मोर देन 2 मंथ जैसे हमको घुमाया है कि जो आरटीआई फर्निश करने वाला का कहना यही था कि जो आरटीआई जो फर्निश करता है वो लोग नहीं है, टर्निंग में गया है, इसलिए वो लोग ऐसे 1 महीना घुमाया है, फिर भी दिया है लास्ट में। लीगल में सिर्फ SIC के साथ जाओगी ना, और कुछ और कदम उठाने की सोच रही हो? ना लीगल में वही करेगा कि एसआई में भी जाएगा और कोर्ट में भी जाएगा। कोर्ट जब लोग आफ्टर करेगा देन आफ्टर जाके एसआईसी लोग थोड़ा सही ढंग से काम करेगा होगा। अगर ऐसा नहीं करेगा तो वो लोग आपस में मिला हुआ मिल के ही रहेगा ना।